बटाई पर हांकने को दी जमीन तो खुद ही मालिक बन बैठा। न्यायालय में केस हारने से बौखलाकर जानलेवा हमला कर दिया। करही गांव से एक ऐसी घटना सामने आई है जहां अपनी पुश्तैनी जमीन पर अधिकार लेने के लिए अपना ही खून बहाना पड़ रहा है। फरियादी अंजू जुगल किशोर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि रामू बारिया, मुन्ना बारिया, रितिका पति राहुल बारिया ने हमारे खेत पर कब्जा कर रखा है। न्यायालय से केस जीतने के बाद हमें बात करने के बहाने से बुलाया और धोखे से हम पर जानलेवा हमला कर दिया। फिर हम ही पर झूठा प्रकरण भी दर्ज करा दिया। उनका कहना है कि हम आदिवासी जाति से हैं, हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। पीड़ित परिवार शासन प्रशासन से न्याय की उम्मीद लेकर कार्यालयों के लगा रहे हैं चक्कर। अपनी पुश्तैनी जमीन पर नहीं जा सकता है परिवार। हमारा खेत है रामगढ़ भड़क में। पैतृक संपत्ति हमारी पूरी, और उस पर हम हर साल खेती वगैरह करते बोते हैं। पर कुछ लोगों ने मतलब हमारे भाई भाभी वगैरह देखने गए थे, खेत देखने गए थे, बोनी करी। कुछ लोगों ने उस पर बखर वगैरह बखर दिया उस बोनी को, मतलब फसल नुकसान करी हमारी। और ऊपर से उन लोगों ने घेरा बनाकर पत्थरों से हमला करा, लाठियों से हमला करा, लेडीजों के साथ मतलब बदसलूकी करी, उनके कपड़े तक मतलब साड़ियां तक निकाल दी गई, और ऊपर से मतलब डंडों से मारा और मरणासन स्थिति में मतलब घायल करके पटक दिया उनको। कौन लोग हैं वो? मतलब रामू पिता पूनिया है, उसके बाद में रमेश पिता पूनिया, रमेश पिता नानूराम, और मुन्ना पिता पूनिया, कालू पिता नानूराम, और राहुल बागदरा निवासी, उसके साथ 4 गुंडे भी आए थे। और इसके रामू और मुन्ना के 4 लड़के बादल, आकाश, और उसके साथ में और अन्य साथी उसके 2 भाई और हैं। ऐसे करके 15-16 और 4-5 महिलाएं थी, जिनने सभी ने घेर के और घरों से पत्थर बरसाए, और बहुत मतलब इस तरीके से लाठियों से और इनसे हमला करा है कि मतलब आदमी को मरणासन स्थिति में फेंक दिया। उसके बाद मोबाइल दोनों भाइयों से, सोहन से और विकास से, मोबाइल छीना है इनसे। और उसके बाद में अंगूठी हाथ से, भैया जब बेहोश होकर गिर गए थे, आशीष भैया, उनके हाथ से मोबाइल अंगूठी सोने की निकाल ली गई। वो जमीन हड़पना चाहते हैं हमारी, कुल मिला के ये उनका ये मकसद। जबकि मतलब माननीय एसडीएम साहब के यहाँ से फैसला आ चुका है अभी, मतलब चौथे महीने में 9 तारीख को हमारे हमारे पक्ष में फैसला आया है। बकायदा तार फेंसिंग उनके थाना प्रभारी महोदय द्वारा कराई गई थी। मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो ये मतलब उसमें अपने को सपोर्ट करते थे। जमीन का कोई विवाद था क्या पुराना? जमीन का कोई विवाद नहीं था। अपन मतलब जमीन इनको साझे वगैरह पे मतलब ठेके पे मतलब देते थे, मजदूरी के तौर पे देते थे। उसके बाद फिर अपन ने जमीन को, अपन ने 2 साल से 3 साल से, अपन 4 साल से कर रहे थे जमीन। उसके बाद इन लोगों ने मतलब एक सोची समझी चाल के तहत हमको बुलाया कि आप खेत पे आ जाओ, बात करेंगे। बात करने के बहाने बुलाया जितेन ने, और उसके बाद जो दूसरे लोग थे, उन लोगों ने हमला करा, पीछे से सभी को घेर लिया और पत्थरों से मतलब हमला करके इतना चोट कारित करी कि अभी भी भैया हॉस्पिटल में भर्ती है। उसके बावजूद मुकदमा हमारे पे कायम, उनके ऊपर तो है ही, पर हमारे ऊपर भी कायम कर दिया। एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा कायम कर दिया। 151 धारा, बहुत सारी धाराएं लगा के हमको भी जेल, मतलब जो हमारे भाई वगैरह उनको जेल भेजा जा रहा है। शासन प्रशासन बस हम यही चाहते हैं जो न्याय है, सत्य है, उसकी जांच हो। उसके बाद में जो मतलब ये गुनहगार लोग हैं, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, ताकि वो सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि कभी भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं घटी तो किसी भी वर्ग के साथ। क्योंकि ये लोग शासन का मतलब जो शक्ति उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इनको जो मतलब दिया गया है अधिकार, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। रघुवीर पटेल हूँ, रघुवीर अशोक पटेल। हमें बुलाया, उन्होंने खेत में बुलाया कि खेत में आओ, बात करना है। तो हम वहां पहुंचे बात करने के लिए। तो वहां पर ये लोगों ने मतलब जैसे इनकी पहले से ही साजिश थी कि इनको बुलाओ और इनको घेरा डाल के मारना है। और घर में से पत्थर चलाए, राड से। और हमको इतना बुरी तरह से उन लोगों ने मारा, हमारे मोबाइल छीन लिए, वो गाड़ी उनकी तोड़ फोड़ करी, हमारे मंगलसूत्र छीन लिया, 2 मोबाइल थे वे लोग छीन लिए। भैया के हमारे अभी सगाई हुई थी, उनकी वो अंगूठियां छीन लिया उन्होंने। और ये यहाँ थाने में रिपोर्ट लिखा है, रिपोर्ट हमारी कोई कार्रवाई ये लोग सख्त कर ही नहीं रहे, उनके खिलाफ नहीं लिख रहे हैं, हमारे खिलाफ उनमें और उल्टा हमारे लोगों को फंसा रहे हैं। जिसमें मार हम लोगों ने इतनी खाई, आज भी हमारे भैया अस्पताल में पड़े हुए हैं। और हम खुद इसी घायल अवस्था में हैं। अभी हमारा को इतनी चोटें आई है कि हमसे बैठते उठते नहीं बन रहा है। हम बहुत मुसीबत, परेशानी और तकलीफ में हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं की जा रही है। अब आगे क्या करने वाले आप? आगे क्या, किस प्रकार का न्याय चाहते हैं? हम तो ये न्याय चाहते हैं कि जो मतलब जो लोगों ने हमारे को अभी मारा कूटा है इतना, उन सभी लोगों को लाकर अंदर किया जाए और उनपे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये जमीन है किसकी? ये जमीन हमारी है और हमारे मतलब पुरखों की हुई जमीन है, जो हमारे को मतलब हम उस पे खेती करते हैं। तो अब हम लोग उनको, वो लोग क्या बोलते हैं कि तो यह खेती हमारी है, तुम्हारे लोगों की नहीं है बोले। आपका नाम? मेरा नाम अंजू पटेल है, अंजू जुगल पटेल।